तोशा खाने की कीमती घड़ी फरोख्त करने के बाद नया स्कैंडल सामने आ गया है। इमरान खान से घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक से फवाद चौधरी के मुसलसल राब्तों के मुबैना सबूत सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ये सबूत सामने आए कि जब फवाद चौधरी उमर फारूक को झूठा करार दे रहे थे, उसे कुछ घंटे पहले उन्हें अपना भाई बता रहे थे। मंगल को उमर फारूक ने इमरान खान से घड़ी खरीदने का इंकशाफ किया तो इसके फौरी बाद फवाद चौधरी ने उनसे राब्ता किया और पूछा कि हो गया जी। शहजाद अकबर तक तो बात समझ में आती है, मगर इमरान खान क्यों? जियो न्यूज़ ने उमर फारूक से व्हाट्सएप गुफ्तगू करने वाले शख्स का नंबर चेक किया तो वो भी फवाद चौधरी का निकला। दोनों के दरमियान माजी की व्हाट्सएप चैट में और भी इंकशाफात हुए हैं। फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर फारूक को मशकूक करार दिया, संगीन इल्जामात लगा दिए, लेकिन कल होने वाली बातचीत में फवाद चौधरी ने उमर फारूक को अपना भाई करार दिया। इस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखते हैं। उमर फारूक की तरफ से व्हाट्सएप पैगाम शेयर किए गए हैं। उनकी तफसीलात के मुताबिक कल मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त 7:29 पर फवाद चौधरी ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ उमर फारूक को फरोख्त करने की खबर से मुताल्लिक खुद उमर फारूक को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और फिर 7:33 पर पूछा कि हो गया जी, यानी क्या हो गया है, और फिर लिखा कि शहजाद तक तो बात समझ आती है, लेकिन इमरान खान क्यों? जिस पर मुबैना तौर पर उमर फारूक ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए कहा कि भाई मैंने ही घड़ी खरीदी है और ये एक हकीकत है। जिस पर फवाद चौधरी ने 7:41 पर जवाब दिया कि लेकिन फरीक क्यों बनना है, 5 मिलियन की घड़ी कौन देता है? जिसके बाद उमर फारूक ने जवाब दिया कि भाई इस घड़ी की कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है, मेरे पास इसकी अप्रेजल है, ये ग्राफ का मास्टर पीस है और पूरी दुनिया में एक ही पीस है। और फिर फवाद चौधरी ने 8:54 पर जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि जिस घड़ी से मुतालिक ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इमरान खान की है, वो घड़ी नहीं है, और अगर आपको मुनासिब लगता है तो इसकी वजाहत कर दें और ख़ुद को इस्तेमाल होने ना दें। जिसके बाद फवाद चौधरी ने हाथ जोड़ने का इमोजी भी बनाया और लिखा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बगैर किसी वजह के किसी के मफाद के लिए इस्तेमाल हों। आप और मैं दोनों जानते हैं कि इमरान खान वो शख्स नहीं है जो पैसे की परवाह करता है। जिसके बाद 12:32 पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये वही घड़ी है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को तोहफे में दी है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उमर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान में केसेस बनाए गए और उनके रेड वारंट भी जारी किए गए, और आज तहरीक इंसाफ का दावा है कि उमर फारूक एक फ्रॉड है, अगवाकार हैं, और उनका यह दावा ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मगर व्हाट्सएप पैगाम के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को उमर फारूक मुबैना तौर पर पाकिस्तान में अपने केस से मुतालिक फवाद चौधरी को पैगाम भेजते हैं और 17 दिसंबर 2020 को ही 10:34 पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि मेरे पास तमाम तफसीलात हैं और आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक था, इसमें कुछ भी नहीं है उस खातून के अलावा। जिसके बाद उमर फारूक जवाब देते हैं कि हाँ भाई ये सारी मन घड़त कहानियां हैं जो आपके साथी ने बनाई हैं। यानी उमर फारूक यहाँ फवाद चौधरी को ये बता रहे हैं कि उनके केस में कुछ भी नहीं है और ये सारा किया धरा शहजाद अकबर का है और फवाद चौधरी उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन पैगामात का तबादला यहाँ रुकता नहीं। आज तहरीक इंसाफ उमर फारूक के 2021 के स्कैंडल का जिक्र करके दावा कर रही है कि वो फ्रॉड है, जबकि वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो रिपोर्ट भी अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट जून 2021 में आई थी और उमर फारूक का दावा है कि जनवरी 2021 में वो खुद वैक्सीन की फरोख्त से मुतालिक फवाद चौधरी के साथ राब्ते में थे। 23 जनवरी 2021 को फवाद चौधरी उमर फारूक के एक पैगाम का जवाब देते हुए लिखते हैं कि आपका मसला हल हो गया है। जिस पर उमर फारूक हंसते हुए लिखते हैं कि मेरे तो बहुत से मसाइल हैं, आपने कौन सा मसला हल किया है? जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि वैक्सीन वाला मसला हल हो गया है, बाकी 2 मसलों पर भी काम जारी है। जिस पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि बहुत अच्छे भाई, क्या वो आपको कोई खत भेज रहे हैं? जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि डॉक्टर फैसल इस पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की वैक्सीन से मुतालिक बातचीत सामने नजर आती है। और फिर फरवरी के महीने में फवाद चौधरी उमर फारूक को लिखते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, सब हो गया है, हुकूमत स्पुतनिक वैक्सीन खरीद रही है। दूसरी तरफ वही तहरीक इंसाफ की हुकूमत उमर फारूक के किसी और मुल्क में वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट को अपने हक में इस्तेमाल भी कर रही है। गेमिंग यानी ई-स्पोर्ट्स से मुतालिक भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की मुबैना बातचीत सामने आई है और इस हवाले से जो व्हाट्सएप पैगाम हमारे सामने आए हैं वो दिसंबर 2020 से शुरू होते हैं और इसमें उमर फारूक और फवाद चौधरी बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि वजारत खेल के साथ एक इजलास तय किया जाए और इस हवाले से जूम का एक इनवाइट लिंक भी उन पैगाम के अंदर मौजूद है। साथ ही फवाद चौधरी एक खातून की भी सिफारिश करते हैं और बताते हैं कि वो आपकी टेक कंपनी के लिए असासा साबित हो सकती है और इस ई स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट से मुतालिक दोनों अफराद के दरमियान मुबैना तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी बातचीत हो रही है। और फवाद चौधरी इन पैगामात में उमर फारूक को अपनी दुबई आमद से मुतालिक भी बताते हुए नजर आते हैं।
जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा में इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी ने अप्रैल 2019 में तकरीबन 28 करोड़ रुपए के तोहफे बेचे और एक महीने बाद मई 2019 में शुरू होने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम से तकरीबन 33 करोड़ रुपए का फायदा उठा लिया। ये तोहफे कहां से आए? प्रोग्राम में फराह गोगी और एहसन जमील की जानिब से माली साल 2018-19 में जमा कराए गए इनकम टैक्स रिटर्न्स भी सामने लाए गए, जिनसे साबित होता है कि फराह खान ने 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। अप्रैल में डील होती है। अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि $20 लाख का उन्होंने ये सेट खरीदा है। उसके एक महीने बाद मई 2019 में फराह बीबी साहिबा एक एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाती हैं, उनके शौहर एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे प्रोग्राम में वो इस बात को कबूल कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम सवालात हैं कि क्या ये वही पैसे हैं जिनको बाद में वाइट किया गया, एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया गया? ये 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम क्यों ली फराह साहिबा ने? हमारी फाइनेंशियल टीम लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर इन बातों का जवाब दे चुकी है। ये रेपिटेशन है उन सवालों का जिनका जवाब हम दे चुके हैं कि हमने इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। जो तारीख है वो रेपुटेशन नहीं है। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। ये सारा का सारा जो है ये रेपुटेशन नहीं है, ये नई बात है। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट नहीं है। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे मरी से जो अब्बासी साहब हैं उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज़। आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। वैसे मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि आपने क्या कहा था। आपकी अहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? ये भी 200% जस्टिफाइबल चीज़ है। हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीज़ें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। उसके जरिए जो कुछ भी हुआ जो हम फाइल नहीं कर सके। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि जहानिया में मुल्तान रोड पर निजी कॉलेज के तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक तालिब इल्मों की उम्र 17 से 19 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश जारी है। यमन में बाबे दोस्ती पर अफगान हुदूद से फायरिंग के वाक़े के बाद से पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती 5वें रोज़ भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। कस्टम हुक्काम का कहना है कि बाबे दोस्ती पर 5 रोज़ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांजिट ट्रेड समेत हर किस्म की तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के से रवा हफ्ते कस्टम टैक्स रेवेन्यूज़ ज़ीरो बैलेंस रहा है और इंतज़ामिया का कहना है कि बाबे दोस्ती खोलने से मुतालिक फ़ैसला वफाकी हुकूमत करेगी। इतवार के रोज़ बाबे दोस्ती पर अफगान हुदूद से फायरिंग में एक FC एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाबे दोस्ती खोलने से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी है। सरहद पार फंसे जिन पाकिस्तानियों के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं, उनसे मुतालिक भी जल्द फैसला किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों और दीगर मीडिया प्रैक्टिशनर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी कमीशन के सरबराह होंगे। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों और दीगर मीडिया प्रैक्टिशनर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। कमीशन के क़याम का ऐलान सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर किया। उन्होंने बताया कि कमीशन के पहले चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सिंध काबीना में 14 रुकनी कमीशन के क़याम के लिए ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किया।
कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस इकदाम का खैर मकदम किया है। कमीशन सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाले जराइम पर कार्रवाई के अलावा खुद नोटिस भी ले सकेगा। सदर KUJ शाहिद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी समेत मजलिस आमला के तमाम अरकान ने बयान में कहा है कि एक्ट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान जनूब एशिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी के मुताबिक अब सरकारी सतह पर एक ऐसा इदारा मौजूद है जहाँ सहाफ़ी या मीडिया वर्कर के खिलाफ होने वाले जराइम पर एक्शन लिया जा सकेगा। बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह का भी शुक्रिया अदा किया गया। बयान में कमीशन के सरबराह से कमीशन का जल्द इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी की गई है। एग्जैक्ट जाली डिग्री केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर FIA ने शुएब शेख की सज़ा मुअत्तली का हुक्म वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 4 साल से केस को क्यों लटकाया जा रहा है, सज़ा मुअत्तली का हुक्म वापस ले लेते हैं। आजकल तो जेल में भी अच्छा इलाज हो जाता है। FIA प्रोसिक्यूटर अशफाक नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए बताया कि जब सज़ा हुई तो शुएब शेख कोर्ट से भाग गए थे। सरेंडर किए बगैर अपील पर एतराज़ लग गया था। सरेंडर के बाद अपील लगी तो पेश न होने पर शुएब शेख के वारंट जारी हुए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को अदालत ने कहा था कि अब पेश ना हुए तो सज़ा मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने शुएब शेख के वकील लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि शुएब शेख कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, आपके क्लाइंट का ये कंडक्ट है। सज़ा मुअत्तल हो जाए तो उसके बाद हर समात पर पेश होना पड़ता है। आपके मुवक्किल कोर्ट से छुपन छुपाई खेल रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सज़ा मुअत्तली का हुक्म वापस ले लेते हैं। आजकल तो जेल में भी अच्छा इलाज हो जाता है। इस केस की मज़ीद समात 22 नवंबर को होगी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी वज़ीर सरकारी जामिया के वाइस चांसलर बनेंगे। रोज़नामा जंग के रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार एक वफाकी वज़ीर 23 नवंबर को सरकारी जामिया के वाइस चांसलर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वफाकी वज़ारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत राना तनवीर मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मामलात देखेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम बलिहाज़ ओहदा वफाकी जामियात के प्रो चांसलर होते हैं जबकि सदर मुमलिकत चांसलर होता है। ताहम ये पहली मरतबा है कि वफाकी वज़ीर वफाकी जामिया के वाइस चांसलर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम की 4 साला मुद्दत 22 नवंबर को ख़त्म हो रही है और नोटिफिकेशन के मुताबिक राना तनवीर 23 नवंबर से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सानह मॉडल टाउन मुकदमे में मुलव्वस पुलिस अफसरान की तनज़्ज़ुली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने सब इंस्पेक्टर हसन अली आवान समेत 5 पुलिस ऑफिसर्स की तनज़्ज़ुली का हुक्म कलअदम करार दे दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे। शाहिद, मजीद बताइए। जी, जो ये केस था इसमें मारसानहा जो मॉडल टाउन है इसमें 126 पुलिस एहलकारों को जो था वो नामजद किया गया था, जिसके बाद मुख्तलिफ पुलिस अफसरान वगैरह की और एहलकारों की तरक्कियां हुई थी। 5 ये पुलिस एहलकार हैं, इनका ये कहना था कि तमाम पुलिस अफसरान जिनको तरक्कियां दी गई थी वो अभी तक बरकरार हैं, लेकिन ये जो 5 पुलिस एहलकार हैं जिनमें गुलाम अली और हसन अली अवान हैं, इनका ये कहना है कि इन्हें तरक्कियां देकर जो है वो वापस ले दिया गया। 4 इनमें ASI हैं जिनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया था, उनकी तरक्की जो है वो भी वापस लेके इनके दोबारा सब ASI के ओहदे पर जो है वो कर दिया गया था। और जो सब इंस्पेक्टर थे जिनको इंस्पेक्टर बनाया गया था उनको वापस सब इंस्पेक्टर कर दिया था। तो अदालत ने जो है आज इनकी अपील मंजूर कर ली है और जो इनकी तनज़्ज़ुली का हुक्म था उसको कलअदम कर दिया है। जी शुक्रिया शाहिद हुसैन हमें इस तफसील से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला आज खुशाब पहुंचेगा। मरकजी सेक्रेटरी असद उमर काफिले की क़यादत करेंगे। 5 मुख्तलिफ मकामात पर इसका इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि कायदाबाद में जलसा मुनक्किद होगा। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च का काफिला आज खुशाब में पहुंच रहा है और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की क़यादत में खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च करेगा। पहला जो वो क़याम होगा वो शाहपुर में होगा, जहां पर इस वक्त कैंप लगाकर तैयारियां की गई हैं, तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं और जो रूट है वहाँ पर जो दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी करवा दी गई है। आज का जो आखिरी जलसा है
वो कायदाबाद में मुनक़द किया जाएगा, जहाँ पर असद उमर और मुकामी कायदीन के खिताब के अलावा PTI चेयरमैन इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब भी होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रात एक मुशावरती इजलास हुआ था। इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कहानी जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, क्या है अंदरूनी कहानी इस इजलास की? जी बिल्कुल, रात गए जो मरकजी कायदीन थे वो जमान पार्क इमरान खान की मुशावरत की गई कि रावलपिंडी जो इंतजाम करने हैं इजलास में हकीकी आज़ादी मार्च को फैसला कुन बनाने के लिए मजीद इक़दाम का भी जायजा लिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में होने वाले इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत के खिलाफ इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके हवाले से जवाबी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। साथ ही साथ इमरान खान पर कातलाना हमले का जो केस है और दीगर ज़ेर समात जो केसेज हैं उन पर कानूनी अमूर पर मुशावरत की गई और रावलपिंडी के जो हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका के इंतजाम हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला किया गया और साथ ही साथ अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जा रही है जो कि ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और लोगों के क़याम ताम के इंतजाम को संभालेगी। तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोगों को वो रावलपिंडी पहुँचाने के इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान से भी काफिले। उनका कहना है कि जब इमरान खान अगले 2 रोज में हतमी तारीख का ऐलान करेंगे इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रात होने वाले मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहे थे ज़ीशान बख्श। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी का एक और झूठ पकड़ा गया। तोशाखाना से मुतालिक प्रोग्राम और खबरें बरतानिया में ना चलाने और यूट्यूब पर अपलोड ना करने की बातें सरासर झूठ हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि जियो ने तोशाखाना से मुतालिक प्रोग्राम और खबरें बरतानिया में नहीं चलाईं, जबकि जियो ने तमाम प्रोग्राम और खबरें बगैर किसी एडिट के अपने तमाम इंटरनेशनल चैनल पर चलाईं। इस तरह PTI के कुछ रहनुमाओं का यह दावा भी झूठ पर मबनी है कि जियो ने प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया। नाजरीन खुद यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि यह प्रोग्राम गुज़िश्ता रात से यूट्यूब पर मौजूद है। जियो इंतज़ामिया का कहना है कि हम हमेशा की तरह अपने सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने ये खबर तस्दीक के बाद इखलाकी, पेशा वराना और कानूनी तकाज़े पूरे करके नशर की है।